कोई भी सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस मान लीजिए, उसका जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। ये जो वर्ब है ये हमारी मेन वर्ब है, यानी कि ये हमारी एक्शन वर्ब है, प्लस ऑब्जेक्ट। कोई भी हमारा जो टेंस होता है, अगर मैं बेसिकली बात करूं, कोई भी हमारा इंडेफिनिट टेंस है, तो जो इंडेफिनिट टेंस का सिंपल स्ट्रक्चर या फॉर्मूला जो होता है वो होता है सिंपली सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। अभी हम वन बाय वन करके डिटेल में भी टेंस के स्ट्रक्चर को जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बेसिक चीज समझते हैं कि जो इंडेफिनिट टेंस होता है उसका नॉर्मली जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करूं, जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर तो हमारा वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल हमारा कोई भी सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर यही होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कोई भी काम जारी, जब भी कोई काम जारी रहता है हम उसको कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तो याद रखिएगा कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए हम ये बताने के लिए जो हमारा सेंटेंस है वो कॉन्टिन्यूअस है, उसके लिए हम एक छोटा सा चेंजमेंट करते हैं, और चेंजमेंट हम ये करते हैं कि वर्ब में हम आईएनजी लगा देते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो आईएनजी है यही हमें ये बताती है कि जो हमारा टेंस है वो कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ऑलराइट, इतनी चीज समझ में आई। इंडेफिनिट में सिंपली सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब और ऑब्जेक्ट सेम रहता है, बस वर्ब में हम क्या करते हैं आईएनजी को ऐड कर देते हैं। अब अगर मैं बात करूं परफेक्ट टेंस की, परफेक्ट का मतलब तो हमें पता है, परफेक्ट का मतलब क्या होता है चुका चुकी चुके या फिर आईए या फिर कोई भी काम जो परफेक्ट है यानी कि वो कंप्लीट हो चुका है। तो जो हमारा सेंटेंस होगा उसका स्ट्रक्चर तो यही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि ये परफेक्ट है, अब हमें ये भी तो दिखाना है ना सेंटेंस में कि जो सेंटेंस है वो हमारा परफेक्ट है। तो हम क्या करते हैं, हम ये दिखाने के लिए जो सेंटेंस है हमारा परफेक्ट है, हम वर्ब में थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन जब टेंस हमारा परफेक्ट टेंस होता है, जब सेंटेंस हमारा परफेक्ट टेंस में होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं छोटा सा चेंजमेंट करते हैं, वर्ब में आईएनजी वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। ऑलराइट, इतनी चीज समझ में आई। अब हम आगे बढ़ते हैं और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। हमें पता है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में काम कॉन्टिन्यूअस भी होता है और कुछ ना कुछ काम जो है हमारा पूरा भी हो चुका होता है, यानी कि परफेक्ट भी होता है काम। तो हमने अभी ये देखा कि हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी का यूज किया, परफेक्ट टेंस में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया। तो क्या परफेक्ट, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा तो क्या मैम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम आईएनजी और वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों का यूज करेंगे? आया क्वेश्चन, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने
कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी का यूज किया, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया। तो क्या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम दोनों वर्ब की थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म दोनों का यूज करेंगे? तो इसका आंसर है यस। हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म का भी यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज करते हैं। कैसे? चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जो हमारा सिंपल स्ट्रक्चर है किसी भी सेंटेंस का वो तो यही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या था, परफेक्ट में लगाते हैं हम थर्ड फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस में हम आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये जो टेंस था ये तो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों से मिलकर बना है। तो इनमें ना क्या हुआ, लड़ाई हो गई कि मुझे आईएनजी फॉर्म भी लगानी है और मुझे थर्ड फॉर्म भी लगानी है। तो हम वर्ब के साथ अब क्या करें, आईएनजी फॉर्म का यूज करें या फिर थर्ड फॉर्म का यूज करें? तो इनमें लड़ाई हो गई। तो इनकी लड़ाई को सुलझाने के लिए एक बहुत ही ज्यादा जो विद्वान थे वो इंसान आए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, तुम लोग लड़ाई मत करो, क्या करो, इस वर्ब में आप आईएनजी लगा दो, इस वर्ब को आप आईएनजी दे दो और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या करो, BEEN का यूज करो। अब आपको मैं बताती हूँ एक चीज, यहाँ पर एक कंसेप्ट है उसको समझिएगा। जो हमारी वर्ब होती है बी का मतलब होता है होना, और ये जो बीन है ये इस बी की सेकेंड और थर्ड फॉर्म है। तो जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैंने आपको बताया कि हमें टाइम भी दिया जाता है। तो इन दोनों की जो लड़ाई थी वो खत्म हो गई, वर्ब में आईएनजी लग गई और एक थर्ड फॉर्म बीन उसका भी यूज कर लिया हमने। सो कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म का यूज होता है और परफेक्ट में हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम दोनों चीजों का यूज करते हैं। वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और एक थर्ड फॉर्म हम हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखते हैं जिसका नाम होता है बी। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। सिंपली हमारा जो इंडेफिनिट टेंस होता है उसकी या फिर कोई भी दुनिया का टेंस है, सिंपल जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कॉन्टिन्यूअस होगा तो वर्ब में हम आईएनजी लगा देंगे, परफेक्ट होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन और वर्ब में आईएनजी लगा देंगे और साथ ही हमें टेंस के अंदर या सेंटेंस के अंदर हमें टाइम भी दिया जाएगा। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमारी फंडामेंटल चीजें हैं और हमने अभी फंडामेंटल चीजें समझ ली हैं। तो अब जो हमारे टेंस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट, इन टेंसेस को समझने में भी हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इनको भी हम बहुत आसानी से समझ लेंगे। ऑलराइट।